ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर सॉफ्टवेयर में इस सरफेस को हम ग्रिड, कंटूर और क्रॉस सेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये सरफेस दिया गया है, इसे ग्रिड जनरेट करने के लिए आप सरफेस में जाएंगे, एलिवेशन ग्रिड में सरफेस यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि हमें टॉप सरफेस पे ग्रिड जनरेट करनी है। लेयर यहाँ पे एक नई हम बनाते हैं, जिससे कि यहाँ ग्रिड लेयर बनाई है। टेक्स्ट स्टाइल जो है आप इसे चेंज कीजिएगा, तो इसे मैं हाइट में 1 कर देता हूँ। इसे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो फॉन्ट चेंज हो गया, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे टेक्सचर चेंज किए, ग्रिड स्पेसिंग में देता हूँ 10 मीटर, ग्रिड स्टाइल रहेगी लाइन। जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ पे आपकी ग्रिड जनरेट हो जाएगी। ये आपकी ग्रिड का 3D व्यू है। और यहाँ से आप 2D व्यू में भी देख सकते हैं। सरफेस अभी हम इसका ऑफ कर देते हैं, तो ये आपका 3D व्यू में ग्रिड डेटा है। इस डेटा को अगर आप आपके ग्रिड लाइन में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपने इनिशियल सरफेस का जो ग्रिड डेटा दिया था वो इस एंगल में है, इसे अगर आपको ग्रिड लाइन को इस एंगल में चेंज करना है, तो इसके लिए हम जो एंगल डिफरेंस है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ग्रिड लाइन जो है ये 0 एंगल के रेफरेंस से जनरेट हुई है। तो अगर आपको आपके इनिशियल डेटा के ग्रिड लाइन के हिसाब से इसे चेंज करना है या रोटेट करना है, तो आपको उसका डिफरेंस निकालना होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे मैं 2 लाइन क्रिएट करता हूँ और उसका एंगल मेजर करते हैं। जैसे कि पॉलीलाइन में जाके मैंने यहाँ पे एक पीएल लेयर में एक पॉलीलाइन में जनरेट करता हूँ। एलिवेशन में इसको अप्रॉक्स देता हूँ 195 मीटर। और सबसे पहले ये जो ग्रिड लाइन है 0 के रेफरेंस से, इसकी लाइन में एक बनाता हूँ। और दूसरी जो लाइन है जो इनिशियल डेटा का एंगल है उसके रेफरेंस से मैं बनाता हूँ। जैसे कि सपोज मैंने इस लाइन को, तो ये जो डिफरेंस है एंगल का, ये चेक करने के लिए होम के अंदर मेजर डिस्टेंस में आपको कमांड मिलेगी मेजर एंगल की। तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट सेलेक्ट करके उसका एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसका एंगल है 74 डिग्री 17 मिनट 44.7 सेकेंड। तो इस एंगल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और जो मेरी लाइन थी एंगल जनरेट करने के लिए, उसे हटा के यहाँ पे मैं ग्रीन लाइन एक्टिव करता हूँ। और इस ग्रीन लाइन को सेलेक्ट करके जब मैं इससे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा कि आपको रोटेशन करना है तो उसका एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे मैं वो एंगल अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं एंगल अप्लाई कर दूंगा, मेरा जो ग्रिड डेटा है उस एंगल में आ जाएगा। अब मुझे पोजीशन वाइज इसे फिक्स करना है, तो यहाँ पे ओरिजिन ईस्टिंग और ओरिजिन नॉर्थिंग में आप सेलेक्ट करके आपका एक पॉइंट सेलेक्ट कर दोगे, तो आपका जो ग्रिड डेटा है आपके इनिशियल सरफेस के ग्रिड डेटा पे हिसाब से आ जाए। तो ग्रिड आपकी चेंज हो गई है। इस ग्रिड को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं,
तो ये ग्रिड एक्चुअली ब्लॉक में बनी हुई है। आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो पूरा एरिया, पूरा ग्रिड सेलेक्ट हो जाएगा। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इसे एक्सप्लोड करना होगा। जैसे कि आप कैड में जाएंगे, कैड में आपको एक कमांड मिलेगी एक्सप्लोड की। यहाँ पे एक्सप्लोड की कमांड है। एक्सप्लोड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप ग्रिड को सेलेक्ट कर लीजिए, उसे एक्सप्लोड कीजिए। तो आपका जो डेटा है ये ब्लॉक से हट जाएगा। जैसे कि अभी मैं इसे एक्सपोर्ट करने जाऊंगा तो सारे पोजीशंस भी एक्सपोर्ट हो जाएंगे सीएसवी में और ऑटोकैड में। तो इसे एक्सपोर्ट करने के लिए आप होम में जाएंगे, एक्सपोर्ट में, और यहाँ पे कैड में एक्सपोर्ट करने के लिए कैड सेलेक्ट कीजिए, DWG एक्सपोर्टर, और यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट ऑल कीजिए तो सारे पॉइंट आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसे मैं सेव करता हूँ। ग्रिड डेटा नाम से जो ऑटोकैड फॉर्मेट रहेगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसे एस कर दीजिए, इसे भी आप एस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लोड कर दीजिए, एक्सपोर्ट कर दीजिए तो डेटा आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपका ग्रिड डेटा नाम का DWG फॉर्मेट में डेटा आ गया। ये आपका ग्रिड डेटा ऑटोकैड में आ चुका। डेटा को अगर आप CSV में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसे एक्सपोर्ट करने के लिए आप होम एक्सपोर्ट में चले जाइए। यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट सेलेक्ट करके इसे पॉइंट नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन कोड या फिर आप पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन कोड में भी आप कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट नॉर्थिंग ईस्टिंग करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट ऑल करता हूँ तो सारे पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ फिर से इसे पाथ देके मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे आपका CSV फाइल भी जनरेट हो जाएगी। पॉइंट नंबर इसके आएंगे नहीं, ये आप अलग से अपडेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपकी CSV फाइल सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ग्रिड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसे कंटूर जनरेट करना चाहते हैं, जैसे कि हमें टॉप सरफेस का कंटूर जनरेट करना है, तो इसके लिए फिर से आप सरफेस में जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंटूर्स। क्रिएट कंटूर्स में जाके यहाँ पे आप सरफेस सेलेक्ट कीजिए जिसका कंटूर करना चाहते हैं। कंटूर इंटरवल मैं इसे देता हूँ 0.5 मीटर। जो लेवल इंटरवल रहेगी एलिवेशन की वह यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक नई लेयर हम यहाँ पे बना देते हैं। कलर कंटूर्स बाय एलिवेशन सेलेक्ट कीजिएगा, स्मूथ कंटूर सेलेक्ट कीजिए। टेक्सटाइल जो है तो यहाँ पे टेक्सटाइल में फिर से इसे 1 कर देता हूँ।
डिस्टेंस बिटवीन लेवल, जो कंट्रोल लाइन होगी वो कितने डिस्टेंस पे, उस पे आपको लेवल वैल्यू दिखनी चाहिए। तो इसे हम 20 मीटर देते हैं। लेवल एंड ऑफ ओपन कंटूर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 41 कंटूर्स आपके जनरेट होंगे। मिनिमम एलिवेशन 188.837 मीटर है, मैक्सिमम 209.315 मीटर। जैसे आप इसे ओके करेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये कंट्रोल लाइंस जनरेट हो चुकी है, ये आपकी वैल्यू। सरफेस हम ऑफ करते हैं। ये आपका कंटूर डेटा विथ 3D व्यू। इसे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम सेम मेथड है, होम में आप एक्सपोर्ट में जाएंगे, इसके अंदर कैड फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन में सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। डेटा सेलेक्ट हो चुका है। जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो वो पाथ दे दीजिए। जिस फॉर्मेट में आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है वो सेलेक्ट कर दीजिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल फाइल आपकी DWG में एक्सपोर्ट हो चुकी है। ये आपका कंट्रोल। अब हम जो टॉप सरफेस है और जो इनिशियल सरफेस है इसका क्रॉस सेक्शन जनरेट करते हैं एरिया के साथ में।
कंट्रोल मैंने ऑफ कर दिया। टॉप सरफेस और इनिशियल सरफेस ऑन कर दिए हैं। तो क्रॉस सेक्शन करने से पहले आपको कुछ सेटिंग यहाँ करनी होगी। सेटिंग करने के लिए आप प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर व्यू सेटिंग में कॉरिडोर टेम्पलेट में जाके आपको यहाँ पे जो लेफ्ट एक्सटेंशन है, मतलब आप एक लाइन के रेफरेंस से ऑफसेट में क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तो ऑफसेट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे सेट किया गया है 100 मीटर। उसे आप बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हम जो लाइन, जो रेफरेंस लाइन रहेगी जिसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन होंगे, वो आपके स्टॉक से बाहर आएगी। तो इसलिए मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, जैसे 500 मीटर मैं कर देता हूँ। साथ ही में क्रॉस सेक्शन व्यू में भी लेफ्ट एक्सटेंशन और राइट एक्सटेंशन में सेम वैल्यू पे एडिट कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपको स्टेशन नेविगेशन ऑप्शन मिलेगा, जिसमें स्टेशन इंटरवल जो आपको चाहिए, जैसे कि आपको 10 मीटर पे क्रॉस सेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे आप स्टेशन इंटरवल यानी चेनेज इंटरवल सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसे 10 मीटर सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्रॉस सेक्शन जनरेट करने से पहले मुझे एक लाइन, रेफरेंस लाइन इसे दिखानी होगी। तो उस लाइन को मैं पहले जनरेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम कैड में जाएंगे, कैड में पॉली लाइन में, और यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ रेफरेंस लाइन में से नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आप इसे लेयर में भी डाल सकते हैं। एलिवेशन में इसकी एज्यूम करता हूँ, एक डेटा में एज्यूम करता हूँ 195 मीटर का, और यहाँ पे सपोज मुझे इस एंगल में क्रॉस सेक्शन चाहिए परपेंडिकुलर, तो मेरी लाइन जो है इस एंगल में आनी चाहिए, जिससे कि 2D में ही आप ये लाइन बना पाएंगे। 3D के अंदर जो है ये लाइन जनरेट नहीं होगी, क्योंकि आपका व्यू जो है ये 2D में होना चाहिए, तब आपकी पॉली लाइन जनरेट होगी। अगर आपको 3D में जनरेट करना है तो आप लाइन स्ट्रिंग में जाके कर सकते हैं। तो अभी हम पॉली लाइन करने हैं, तो हमें 2D में जाके इसे बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं, जैसे कि एक लाइन यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ, मैंने यहाँ से एक लाइन बना दी, एस्केप किया, तो लाइन मेरी जनरेट हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे 195 मीटर डेटा में मेरी लाइन बन चुकी है। इसके बाद में आपको कॉरिडोर में जाना होगा और इस लाइन को एज ए अलाइनमेंट सेट करना होगा। तो कॉरिडोर के अंदर क्रिएट अलाइनमेंट में जाइएगा, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं नाम देता हूँ एच अलाइनमेंट। इसे सेपरेट लेयर में भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग लाइन, अगर ऑलरेडी आपकी ऑटोकैड लाइन है तो आप उसे ड्रैग करके उसे भी यूज कर सकते हैं, या अगर आपने कोई लाइन बनाई है तो उसे भी एज ए रेफरेंस लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लाइन में यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने जो रेफरेंस लाइन बनाई है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने जो लाइन बनी है उसकी हॉरिजॉन्टल डिटेल इस तरीके से है। उसका स्टार्टिंग चेन है जो 0, उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग है, और ये लाइन का जो लेंथ है ये 251.04841 मीटर है, और इसके एंडिंग कोऑर्डिनेट ये है। साथ ही में जो आपने लेवल दी थी तो उसकी वर्टिकल भी लेवल उस लाइन से उठा लेगा, जैसे 195 हमने लेवल पे लाइन क्रिएट की थी। तो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिटेल जो है वो उस लाइन से उठा लेगा। तो लाइन हमारी जनरेट हो गई है। इसके बाद हमें एक कॉरिडोर जन बनाना होगा। तो क्रिएट कॉरिडोर में आप जाइएगा, इसे आप नाम दीजिए, जैसे कि मैं नाम देता हूँ CRD1। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमारी एच अलाइनमेंट रहेगी, और वर्टिकल अलाइनमेंट जो एच अलाइनमेंट की जो डिटेल से जो लेवल उसने ली है वो एच अलाइनमेंट वी में आता है। ओरिजिनल जो ग्राउंड है हमारा टॉप सरफेस है,
और यहाँ पे रेफरेंस सरफेसेस में आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद में आपको पूछेगा कि आपका स्टार्ट चेन एज कौन सा चाहिए, जिसे हम 0 चेन एज देते हैं कि ताकि लाइन का स्टार्ट पॉइंट से ही वो ऑफसेट जनरेट करे, कॉरिडोर जनरेट। इंसर्ट करते हैं इसे। इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टाइप में आप एडिट कॉरिडोर टेम्पलेट में इंस्ट्रक्शन टाइप में यहाँ पे सरफेस सेलेक्ट कीजिए। आपका सरफेस होना चाहिए इनिशियल सरफेस और यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। जैसे आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी। आपकी जो एच अलाइनमेंट है उसका एक पॉइंट दिखा रहा है और यहाँ पे आप इसे 10 मीटर जो आपने चेनेज सेटिंग की थी उसके हिसाब से ये 10-10 मीटर पे चेंज होगा। ये आपको चेनेज यहाँ दिखा रहा है तो इस एरो से मैं नेक्स्ट चेनेज पे गया 10 मीटर पे। तो यहाँ पे देखिए लाइन से मेरा सरफेस इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये मेरा 30 चेनेज का सरफेस है। ये जो लाइन दिख रही है ये आपका टॉप सरफेस है और जो नीचे की लाइन दिख रही है इनिशियल सरफेस। ये 40 मीटर चेनेज का व्यू है। यहाँ पे आपको फील और कट एरिया भी पता चल जाएगा। ये 50 मीटर चेनेज का व्यू है क्रॉस सेक्शन का। यहाँ पे आपको कट एरिया और फील एरिया भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपके क्रॉस सेक्शन का आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। इस क्रॉस सेक्शन की प्रिंट निकालने के लिए आपको एक शीट डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन जनरेट हो गया है। इसे क्लोज करते हैं और इसकी शीट डिफाइन करनी, जैसे किस पेपर पे आपको ये प्रिंट लेनी है या किस शीट में आपको इसे स्टोर करना है पीडीएफ में, उसको डिफाइन करने के लिए आपको ड्राफ्टिंग में यहाँ जाना होगा। ड्राफ्टिंग के अंदर ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स में जाइएगा। तो यहाँ पे आपको A4 से लेके A0 तक पेपर साइज मिलेगी। सपोज हम A2 पेपर साइज में इसे शीट का सेटिंग करते हैं। तो मैंने A2 पेपर साइज यहाँ पे ड्रैग कर ली। जैसे आप ड्रैग करेंगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे प्लान सेट के अंदर वो शीट मिलेगी। ये A2 पेपर साइज की शीट हमने ड्रैग की थी। तो इसे राइट क्लिक करके एडिट में जाइएगा। फिर आपको पूछेगा कि किस कॉरिडोर के रेफरेंस से आपको ये शीट जनरेट करनी है। तो यहाँ पे हमने CRD1 कॉरिडोर डिफाइन किया था, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी नीचे सारी सेटिंग आ जाएगी। इस सेटिंग के अंदर आपको क्रॉस सेक्शन लेआउट जो है तो यहाँ पे स्केल आपको दिखानी होगी। जैसे कि A2 साइज का पेपर है तो इसके अंदर जो स्केल दी जाएगी तो मैं इसे 1000 की स्केल देता हूँ और जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरी क्रॉस सेक्शन शीट सामने आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है 0 चेनेज से। 0 चेनेज से इसने दिखाया, तो इतना एरिया जो हमारा हम इसे यूज करना चाहते शीट में, इसके लिए आपको सेंट्रल लाइन ऑप्शन जो इसे चेंज करना होगा। तो इसे मैं दे देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ से देखिए 0 से लेके तो 220 तक का जो एरिया है, -220 तक का एरिया ये यूज में नहीं है। जैसे हमारा सारा डेटा इस रेफरेंस में ही आता है तो हम इसे वैल्यू देंगे -220। तो यहाँ पे आपका 0 स्केल इस एंगल से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में स्लोप की डिटेल अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हर इसकी स्लोप की डिटेल दी है, तो स्लोप की डिटेल निकालने के लिए
आप यहाँ पे सेगमेंट लेबल्स में जाएंगे और यहाँ पे फिनिश स्लोप जो है इसका टिक मार्क निकाल देंगे तो स्लोप की डिटेल निकल जाएगी। और अगर आपको इसका स्केल 1 में अगर डालना है इसे, मतलब इसको एक्चुअल स्केल में डालना है तो इसे वर्टिकल 1 कर दीजिए, तो आपका स्केल जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक स्केल में आ जाएगा। आगे के हम कुछ ये देखते हैं, जैसे कि मैं इसे 100 चेन पे जाके देखता हूँ। देखिए ये जो शीट है, अभी मैंने जो स्केल दी है इसे क्रॉस सेक्शन लोकेशन में, क्रॉस सेक्शन लेआउट में मैंने 1000 की स्केल दी है। अगर मैं इसे 500 कर दूं तो ये शीट मेरी बड़ी हो जाएगी। और इसे अगर मैं 300 दे देता हूँ तो यहाँ से आप पेपर साइज के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। इसे हम 200 कर देते हैं ताकि थोड़ा यहाँ स्पेस मिले, इस लाइन को हम स्टार्टिंग से देख पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एलिवेशन जो है, ऑफसेट जो है लाइन से कितना दूर है वो ऑफसेट यहाँ दिखा रहा है, और उस स्टार्टिंग पॉइंट का क्या एलिवेशन है इस पॉइंट की वो दिखा रहा है, और सारे सरफेस की प्रॉपर एलिवेशन और ऑफसेट के साथ डिटेल आ रही है। यहाँ पे आपकी चेनेज डिटेल आपको मिल रही है, और यहाँ पे आपका कट एरिया और फिल एरिया भी पता चल रहा है। और एक शीट के अंदर हमारे 2 क्रॉस सेक्शन सेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स दी गई है। क्रॉस सेक्शन लोकेशन में आपको इंटरवल क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये 150 मीटर चेनेज पे क्रॉस सेक्शन हुआ है और ये 200 पे। अगर आपको हर 10 मीटर पे चाहिए तो यहाँ से यूज रेगुलर इंटरवल में आप इसे चेनेज चेंज कर दीजिए, तो हर 10 मीटर में आपका क्रॉस सेक्शन जनरेट होगा। जैसे कि ये 150 मीटर चेनेज है और 160 मीटर चेनेज। तो यहाँ से आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे आप सेटिंग करेंगे तुरंत अपडेट भी हो जाएगा और आप यहाँ देख भी पाएंगे। इसके बाद में आपको क्रॉस सेक्शन को राइट क्लिक करके इसे करना है बिल्ड शीट। तो जैसे आप बिल्ड शीट करेंगे तो हर 10 मीटर पे सेम सेटिंग के साथ में आपकी क्रॉस सेक्शन की शीट जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हर आपकी जो शीट है ये जनरेट हो गई है। तो इसमें एक शीट में आपके दो क्रॉस सेक्शन है, इसलिए जो शीट जनरेट हुई है 140, 160, 180 हुई है। जैसे कि अभी 140 को अगर मैं देखना चाहता हूँ तो इसे सेलेक्ट करके अगर मैं न्यू शीट व्यू में जाऊंगा तो वो शीट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए 140 के साथ में सारी डिटेल भी मुझे मिल गई, और यहाँ पे 150 की भी डिटेल आ गई। तो एक शीट में आपके 2 क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से, इसलिए इन्होंने चेनेज वाइज इसको शीट नंबर दिया है। तो अगर एक क्रॉस सेक्शन को एक शीट आप लगा दे तो हर शीट का चेनेज उस हिसाब से आएगा, मतलब 10-10 मीटर के हिसाब से। अब इसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट प्लान सेट को आप में जाना होगा। शीट जनरेट होने के बाद में प्रिंट प्लान सेट में जाके तो यहाँ से आप इसे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं या फिर आप इसे प्रिंट भी दे सकते हैं। तो अगर आपको इसे पर्टिकुलर अगर कोई प्रिंट देनी है तो यहाँ पे आप जो प्रिंट देना चाहते हैं वही शीट सेलेक्ट कीजिए और ओके करेंगे तो वो प्रिंटिंग कमांड पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 140 नंबर चेनेज की जो शीट है उसी को ही सेलेक्ट करके ओके किया है। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि किस प्रिंटर से या किस प्लॉटर से मुझे उसे प्रिंट देनी है। तो यहाँ पे उस प्लॉटर को पहले मैं कॉन्फ़िगर करके केबल में जैसे ही कनेक्ट कर लूँगा सिस्टम से तो आ जाएगा, और यहाँ से फिर मैं प्रिंट दे सकता हूँ। तो सिंगल शीट प्रिंट यहाँ से हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इसे स्टोर करना है तो प्रिंट प्लान सेट में आप जाएंगे
जैसे कि मुझे 140 नंबर का मुझे सेव करना है, तो प्रिंट टू पीडीएफ में मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसे एक पाथ दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ क्रॉस सेक्शन सीन इज 140 और यहाँ पे मैं इसे सेव कर, जैसे मैं ओके कर दूंगा तो आपके फोल्डर में जहाँ पे भी आपने पाथ दिया है वहाँ पे वो शीट सेव हो जाएगी इस तरीके। तो इस तरीके से टीबीसी के अंदर हम क्रॉस सेक्शन भी जनरेट कर सकते हैं, कंटूर्स भी जनरेट कर सकते हैं और ग्रिड भी जनरेट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को आप सेव करके रखिएगा, आगे चल के अगर आपको इसमें से और कुछ डेटा निकालना है या इसे अपडेट करना है तो आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो सरफेस से लेके कंटूर से लेके ग्रिड से लेके क्रॉस सेक्शन की सारी डिटेल आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। तो इसके प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए आप फाइल में जाइए, यहाँ पे सेव एज कीजिए और यहाँ पे जहाँ भी आप इसे सेव करना चाहते हैं वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सेव कीजिए। तो ये प्रोजेक्ट आपका सेव हो जाएगा अभी सारी डिटेल के साथ। ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इससे मैं यहाँ से भी क्लिक कर दूंगा तो ये डिफॉल्ट उसी पाथ पे सेव हो जाएगा या आप नया पाथ देके भी सेव कर सकते हैं।